उन्हनि जे वॾे साहिबजादे खे हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद फारूक अहमद शाह कादरी जीलानी अचन पंहिंजे नूरानी खिताब सां तव्हां असांखे नवाज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा, गमज़दों के लिए रहमत मुस्तफ़ा वो समुंदर हैं जिसका कोई किनारा ही नहीं। महबूब जा परवानो, दस्तगीर सुन जा दीवानो, अवां सभिनी सजन खे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तव्हां असांजी खुशकिस्मती आहे जो तव्हां असां सुन्नी आहियूं। अलाए बुख ते वेठा हो, अलाए महबूब जा परवानो, दस्तगीर जा दीवानो, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमायो, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, बेशक अल्लाह जे वलियन खे न को खौफ आ, न वरी गमगीन, न वरी उनखे को गम आ। ऐं तव्हां असांजे हिन महफ़िल जी अॻुवाणी बि उन अल्लाह जा प्यारा करे रहिया। तव्हां असां खुश नसीब आहियो जो तव्हां असां अल्लाह वारनि जी रहनुमाई में आहियो। बस मूं चंद मिंट पीरनि जे पीर दिलबर सुणे दस्तगीर जे शान बयान कंदुसि। महबूब जा परवानो, दस्तगीर सुना दीवानो, पीरन जो पीर दिलबर सुनो दस्तगीर, ये वो सरकार गौसे आजम है जो बगदाद में अपने आस्थाने पर बैठकर, मिंबर पर बैठकर अपना तारुफ करवा रहे हैं। आपने फरमाया, दुनिया वालों जान लो, मेरा नाम सैयद अब्दुल कादिर जीलानी है। और आपने फरमाया, मैं मुहिद्दीन हूं, दीन को जिंदा करने वाला। और आपने फरमाया, मेरे फैजान, मेरी बुजुर्गी के झंडे पहाड़ों की चोटियों पर लहराते जाते हैं, लहरा रहे हैं। आपने फरमाया, मेरा रब मेरी तरक्की और तारीफ फरमाता है। आपने फरमाया कि दुनिया रब करीम के तमाम शहर मेरी हुकूमत में मेरे महताज है, मेरी हुक्मरानी है उन पर। आपने फरमाया, तमाम अख्ताब मेरे हुक्म के महताज है। आपने फरमाया, मैं सैयद अब्दुल कादिर जीलानी हूं। आपने फरमाया, मेरा रब करीम ने मुझे वो शान, वो पावर अता की है, वो शान अता की है। अगर मैंने अपना राज और अपनी तवज्जो दरियाओं पर डालूं तो ये दरिया खुश्क हो जाए। आपने फरमाया, अगर मैं अपना राज, मैं अपनी तवज्जो पहाड़ों पर डालूं तो ये रेजा रेजा होकर रेत में मिल जाए। आपने फरमाया कि अगर मैं अपनी तवज्जो आग पर डालूं तो आग बुझकर ठंडी हो जाए। आपने फरमाया, रब करीम ने मुझे वो शान, वो पावर अता किया है, अगर मैं अपनी तवज्जो किसी मुर्दा पर डालूं तो वो मुर्दा भी जिंदा हो जाए। क्योंकि ये शहंशाह वो सरकार गौसे आजम है जिनकी विलादत से भी पहले चर्चे चल रहे थे। ये वो सैयद अब्दुल कादिर जीलानी है।
आपकी विलादत से पहले दीन इस्लाम पर जवाल का वक्त शुरू हो चुका था। यह वो दौर था कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी कहते हैं कि आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5वीं सदी के नजदीक मेरी उम्मत पर, 5वीं सदी के आखिर में मेरी उम्मत पर एक ऐसी आफत की चक्की जलेगी, अगर उससे बच गई तो कुछ मुद्दत के लिए उसको इस्तकामत हासिल होगी। क्योंकि ये वो दौर था, शेख इब्नुल जौजी और मुहक्किक दूसरे तारीखदान लिखते हैं, ये वो इस्लाम के जवाल का दौर था कि इस्लाम को धकेल दिया जा रहा था, दीन को ज़ईफ किया जा रहा था, शरीयत को काटा जा रहा था, मार्फत को मिटाया जा रहा था। ये वो दौर था जिस दौर में दीन को धकेल दिया जा रहा था। आप फरमाते हैं इस दौर में जिस दीन को धकेल दिया जा रहा था, उस शरीयत को जिसको काटा जा रहा था, उस शरीयत को एक ऐसी रूहानी शख्सियत की जरूरत थी जो अपनी रूहानी ताकतों के जरिए शैतानी ताकतों को तबाह और बर्बाद कर दे। मुहक्किक फरमाते हैं कि उस दीन को, जिस दीन को बूढ़ा किया जा रहा था, उस इस्लाम को, जिस इस्लाम को ज़ईफ किया जा रहा था, उसको एक ऐसी रूहानी शख्सियत की जरूरत थी जो अपने आलमगीरी असर से बनी नूह इंसान को दीन और इस्लाम पर कायम कर दे। आप फरमाते हैं उस दीन को, जिस दीन को ज़ईफ किया जा रहा था, जिस शरीयत को काटा जा रहा था, उस शरीयत को एक ऐसी रूहानी शख्सियत की जरूरत थी जिसका इल्म उलूम इलाही का, जिसकी ताकत कादर हकीकी की कुदरत का एक मजहर हो। बिल आखिर वो शख्सियत जिसका इंतजार दीन भी कर रहा था, जिसका इंतजार इस्लाम भी कर रहा था, जिसका इंतजार तरीकत और शरीयत और मार्फत भी कर रही थी, वो शख्सियत, वो रूहानी शख्सियत दुनिया के तख्ते पर जलवा फरोज हो गई। उस शख्सियत का नाम, जिसका इंतजार दीन भी कर रहा था, इस्लाम भी कर रहा था, जिसका इंतजार शरीयत और तरीकत और मार्फत भी कर रही थी, उस शख्सियत का नाम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी। उस शख्सियत का नाम सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी है। जैसे आपकी विलादत हुई, आप जवानी की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसा नहीं लगता था कि सरकार गौसे आजम जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था कि दीन इस्तकामत की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं लगता था कि सरकार गौसे आजम इस्तकामत की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था कि जिस दीन को ज़ईफ किया जा रहा था, वो दीन जवानी की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं लगता था कि सरकार गौसे आजम जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था कि जिस शरीयत को काटा जा रहा था, उसमें दोबारा से वो शरीयत दोबारा से जुड़ रही हो। ऐसा नहीं लगता था कि सरकार गौसे आजम जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था कि जिस तरीकत को दफनाया जा रहा था, उसमें दोबारा से सांसें आना शुरू हो गई हो। ऐसा नहीं लगता था कि सरकार गौसे आजम जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था कि जिस मार्फत को मिटाया जा रहा था, वो मार्फत दोबारा से इस्तकामत की तरफ बढ़ रही। क्योंकि ये वो रूहानी शख्सियत है। अल्लामा सूती फरमाते हैं हर नेक अमल के पीछे किसी ना किसी रूहानी शख्सियत का हाथ होता है। ऐसे ही जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को फतह किया, मस्जिद अक्सा को फतह किया, तो अल्लामा सूती फरमाते हैं उस वक्त जिस रूहानी शख्सियत का हाथ सलाहुद्दीन अय्यूबी के ऊपर था, वो रूहानी शख्सियत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी है। ये वो रूहानी शख्सियत है। इनकी शान ये है कि एक मर्तबा सरकार गौसे आजम की दाई सरकार गौसे आजम की दरबार में आई और अर्ज करने लगी, सरकार गौसे आजम, आप जब छोटे थे मेरी गोद में सोया करते थे, जब आपका खेलने को जी चाहता तो आप उड़कर इस सूरज के पीछे छुप जाते, ये आपका खेलना था, क्या आज भी आप ऐसा करते हैं? तो आपने फरमाया वो तो मेरे बचपन का आलम था, वो तो मेरे बचपन का आलम था, लेकिन मेरे रब ने मुझे ये मेरी जवानी का आलम है, मेरे रब ने मुझे वो ताकत अता की है, वो पावर अता किया है, वो कुदरत अता की है। अगर ऐसे हजारों सूरज मुझ में छुप जाए तो इनका कोई पता नहीं चलेगा, इनका कोई
पता नहीं चलेगा। ये सरकार गौसे आजम है। सारे मिलकर कहो भेज दस्तगीर। ये नारा आम नहीं है, ये नारा वो है दिलों से दर्द के कांटे निकाल देता है। बस उनका एक नारा हर मुसीबत टाल देता है। मैं कादरी हूं, मेरा पीर गौसे आजम है, जो एक पल में 12 साल की डूबी कश्ती तार देता है। और जोर से बोले भेज दस्तगीर। सरकार गौसे आजम के मुरीदों, ये भेज दस्तगीर कोई आम नारा नहीं है। अपने और परायों में, अपने और परायों में, टनाटन सन्नियों में अगर तुम्हें टेस्ट करनी है, अगर तुम्हें फर्क महसूस करना है, तो उनके सामने बोलो भेज दस्तगीर। उसके दिल में अगर जर्रा बराबर भी, मैं फारूक अहमद शाह सैयद सरदार अली शाह का बेटा ये ऐलान करता हूं, अगर उसकी दिल में जर्रा बराबर भी सहाबा के बारे में बुग़्ज़ होगा, अहले बैत के बारे में बुग़्ज़ होगा, कभी भी उसकी जुबान पर भेज दस्तगीर का नारा नहीं आएगा।